हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब आईडी जीएन क्लासेस मस्ती में। आपसे बता दें कि आज पॉइंट लेकर आए हैं, क्लास 8 से ही स्टार्ट हो जाता है सेल के विषय में स्टडीज। यह जो शरीर दिखाई दे रहा है यह नियमित कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ है। तो आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे और सेल की ओरिजिनेट कौन किया, सेल के विषय में डिस्कस कौन किया, सेल का अध्ययन कौन कराया, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपसे बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक प्रकार का वीडियोज आपके पास चला जाए। चलिए बिना समय लॉस किए हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज बता दें कि वह टॉपिक आपके लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि लाइफ का कहा जाए तो एक ढांचा ही सेल से बनता है। आज हम जानेंगे कि सेल होता क्या है, सेल होता क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे कि हमारे शरीर में सेल का क्या कार्य होता है। हमारे शरीर में सेल का क्या कार्य होता है, ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा शुरू से अंत तक, तब जाकर आपको बुझाएगा। बाबू ये जो सेल है ना, इसको बायोलॉजिकल नेम साइटो कहते हैं। बायोलॉजिकल नेम इसका साइटो होता है। अब देखिए इसमें दो प्रकार की कंडीशन आ जाती है। पहले कंडीशन आती है कि सेल की खोज किसने की, उसमें भी कंडीशन होती है कि मरा हुआ कोशिका या जिंदा कोशिका। जी हाँ, ध्यान देना, ये कोशिकाएं की खोजने की दो प्रक्रिया थी। एक तो मरा हुआ कोशिका खोज दिए और दूसरा का जिंदा कोशिका के विषय में खोजे। अब आपको हम बता दें कि जो सेल के विषय में स्टडीज करता है उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं, जी हाँ, द स्टडी ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो आपसे बताए, कोई कहे कि सेल क्या है, तो कहना सेल हमारे लाइफ के लिए एक इकाई है, यूनिट है। बाबू यूनिट किसको कहते हैं इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। यूनिट तो हमने कह दिया, लेकिन यूनिट हम किसको कहते हैं इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। यूनिट हम उसी को कहते हैं जो हर एक कार्य को आसानी रूप से कर सके, इसीलिए हम सेल को यूनिट मानते हैं। नहीं तो हमारे शरीर के अंदर डीएनए और आरएनए भी मौजूद है, वो कोशिकाएं से भी छोटी अंग होती है कि नहीं होती है, लेकिन हम डीएनए और आरएनए को नहीं मानते हैं। कंडीशन मेरे पास एक ही है, वो कंडीशन आप जानते हैं कि डीएनए आरएनए हर एक कार्य को आसानी से नहीं कर सकती है, जबकि कोशिकाएं हमारे शरीर के हर एक कार्य को आसानी रूप से संपन्न कर सकती है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाई वी कैन ऑलवेज फेवर और ऑलवेज suggest cell is the basic unit of our life, but your answer will be always because cell is basic unit of life। कंडीशन क्या है, तो रीजन यही है कि they do all type of work in our body, यानी कि हमारे शरीर की हर एक एक्टिविटी को करने वाली कोशिकाएं ही होती है। इसीलिए बाबू हम इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मानते हैं। आज हम आपसे बता दें कि अगर इसको हम क्यों माने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, आपसे बताएं कि इसको हम क्यों माने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम क्यों नहीं आरएनए को माने, राइबोन्यूक्लिक एसिड को, क्यों नहीं हम डीएनए को माने, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को, क्यों हम इसी को मानेंगे। आपसे बता दें कोशिकाएं के अंदर मौजूद भी बहुत सारे कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं के अंदर मौजूद भी बहुत सारी कोशिकाएं होती है, जैसे हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, सारे कोशिकाएं हैं कोशिकाएं के अंदर मौजूद। लेकिन क्यों मानते हैं हम कोशिकाएं को बेसिक यूनिट, यह क्वेश्चन है, यह इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को जानना जरूरी है। कब तक इसको हम नहीं जानेंगे, तो आज आपसे हम बता दें कि कोशिकाएं को हम इसलिए बेसिक यूनिट मानते हैं कि हर एक कार्य करने की क्षमता इस कोशिका के पास होती है, इसलिए हम इसको बेसिक यूनिट मानते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, हम इसको बता रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से एकदम बारीकी से इसको हम समझेंगे, लेकिन समय को बिना लॉस किए हुए। यहाँ सेपरेट जगह है, हम यहाँ आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान लो यह हॉस्पिटल है, मान लो कि यह हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल दो है। पहला हॉस्पिटल है पीएमसीएच,
पीएमसीएच पटना में जो स्थित है, एम्स मान लो दिल्ली में है, चलो छोड़ो, एक हॉस्पिटल मान लो यहाँ पे या कोई जो एक नॉर्मल हॉस्पिटल है जो केवल बोन यानी कि बोन जो फ्रैक्चर है उसका इलाज कराता है, और पीएमसीएच भी हॉस्पिटल ही है। कंडीशन तो दोनों में एक ही है कि दोनों हॉस्पिटल ही है, एगो बोन का इलाज करता है, टूटे फूटे हड्डियों का इलाज करता है, और एक जो पीएमसीएच है उसमें भी इलाज होता है। लेकिन इन दोनों में से हम किसको यूनिट मानेंगे, ये आप बताओ। पीएमसीएच को यूनिट मानेंगे या हम बोन फ्रैक्चर वाले जो हड्डी वाले हॉस्पिटल है उसको मानेंगे? जी हाँ, आपसे हम बता दें कि पीएमसीएच को यूनिट मानेंगे। क्यों यूनिट मानेंगे? तो आपको पता चल गया होगा कि क्यों यूनिट मानेंगे, क्योंकि ऑल ट्रीटमेंट हेल्ड इन पीएमसीएच, क्योंकि विभिन्न प्रकार की इलाज पीएमसीएच में हो सकती है, जबकि हड्डी के टूटे हुए हॉस्पिटल में नहीं होगी। कपार दर्द दे रहा है तो वहां पे आपका इलाज नहीं होगा, कुत्ता काटा है यहाँ पे इलाज नहीं होगा, गधा पैर से मार दिया है यहाँ पे इलाज नहीं होगा। लेकिन आप पीएमसीएच में चले जाओगे, सीआर काटा हो, गधा काटा हो, गधा काटता नहीं है मार देगा, यानी कि कुछ भी हो जाएगा तो पीएमसीएच में इलाज हो जाएगा। जी बाबू, अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि यूनिट किसको कहते हैं, तो काहे हम सेल को बेसिक यूनिट मानते हैं, अब आपका क्लियर हो गया होगा। कंडीशन यही रहता है कि यही सेल हमारा हर एक एक्टिविटी को कर पाता है, तो इसलिए हम इसको यूनिट मानते हैं। अब आप सोचकर खुद बता दो कि इन दोनों में से यूनिट किसको मानेंगे, तो तुम डायरेक्ट कर दो सर जी पीएमसीएच को यूनिट मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक प्रकार की इलाज इसमें हो सकती है, तो जब हर एक प्रकार की इलाज पीएमसीएच में हो सकती है तो हम इसको कह दें कि हॉस्पिटलों का यूनिट है। उसी तरह शरीर की जो बेसिक यूनिट होती है सेल होती है, क्योंकि इसमें भी यूनिट होती है हर एक कार्य को करने के लिए। तो इसलिए आप हमेशा इस बात को समझ कर रहना कि सेल को इसीलिए बेसिक यूनिट मानते हैं, नहीं तो शरीर में उपस्थित आरएनए और डीएनए अनाथ नहीं रहते, इनका भी कोई स्थान हम लोग दे दिए होते कि वो हमारे शरीर के बेसिक यूनिट है। लेकिन आज आपको कंडीशन यह पता चल गया होगा कि आरएनए और डीएनए इसलिए हम बेसिक यूनिट नहीं मानते हैं। कंडीशन यही है कि है तो छोटा पर करेगा नहीं सब काम, इसलिए हम मानते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कंडीशन यही है कि पीएमसीएच में हर एक प्रकार की इलाज हो सकती है, उसी प्रकार शरीर की कोशिकाएं हमारे शरीर में होने वाली हर एक कार्यविधि, हर एक प्रोसेस को क्या कर सकती है, हेल्ड कर सकती है, और नियमित रूप से जब मिलती है तो उत्तक का निर्माण कर देती है, और उत्तक नियमित रूप से मिलता है तो एगो तंत्र का निर्माण कर देता है, यानी कि ऑर्गन को, और जब ये सब मिल जाते हैं तो एगो मानव का शरीर निर्माण हो जाता है। तो कहा जाता है कि कोशिकाएं हमारे शरीर की बेसिक यूनिट होती है। एगो क्वेश्चन आपसे रहेगा और वो आप कमेंट में हमें बताइएगा कि क्या वो क्वेश्चन का आपके पास उत्तर है या नहीं है। बाबू, हमने कहा कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, तो आप बताना कि कोशिका की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, कोशिका की सबसे छोटी इकाई क्या होगी। तो आप इसको कमेंट में करके हमको बताना कि सर कोशिका की सबसे छोटी इकाई होती है क्या? बिल्कुल होती है। ये आप कंफ्यूजन में कभी मत पड़ना। अगर कोई आपसे बताता है कि सेल की सबसे छोटी इकाई क्या है तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि गोल्गी बॉडी होता है कि राइबोसोम्स होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कि वाहिकल्स होता है कि न्यूक्लियस होता है। लेकिन आपको पता होगा कि न्यूक्लियस हेड ऑफ द सेल होता है, जो क्या होता है, केंद्रक होता है, और इन सारे कोशिकाएं छोटे छोटे कोशिकाओं के बीच में अवस्थित रहता है। तो आप इसको कमेंट करके हमको बताना। लेकिन इससे पहले आपसे बता दें कि ये कोशिकाएं के केवल अभी आपको हम इंट्रोडक्शन देके जा रहे हैं। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन दिए हैं, आगे की जो प्रोसेस होगी उसको हम बताएंगे। थैंक्स आज के लिए।